हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 16। प्रूव दैट ईच डायगोनल ऑफ आर रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल थ्रू विच इट पासेस। तो यहाँ पर हमें एक रोम्बस दिया गया और हमें प्रूव करना है कि जो इसका डायगोनल है वो इसके जहाँ से ये डायगोनल पास हो रहे हैं उस एंगल को ये बाइसेक्ट करता है। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन में क्या है, एक ABCD एक रोम्बस दिया गया है। रोम्बस ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस और हमें प्रूव करना है इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए सॉल्यूशन होगा हमारा, सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और एक ट्राइंगल है हमारे पास ADC। ठीक है, ADC, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल ADC। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC में क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास, AB इज इक्वल टू AD। ठीक है, AB इज इक्वल टू AD। साइड है, साइड्स ऑफ रोम्बस AB इज इक्वल टू AD एंड DC इज इक्वल टू BC। DC इज इक्वल टू BC, ये भी साइड्स ऑफ रोम्बस। और AC इज इक्वल टू AC कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। AC इज इक्वल टू AC कॉमन, तो इसलिए हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC बाय, तीनों हमने साइड ली हैं, बाय एस रूल। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटा ट्राइंगल ABC का एंगल 2 और ट्राइंगल ADC का एंगल 1 ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और इसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ट्राइंगल इसका हमारा हो जाएगा, ट्राइंगल ABC का हो जाएगा एंगल 4 और ADC का है एंगल 3 रूल बाय CPCT रूल। ठीक है, बाय CPCT से चारों एंगल्स, ये जो एंगल्स हैं हमारे इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं सो डायगोनल AC, सो वी कैन से दैट डायगोनल AC bisect the angle through which it passes, through which it passes। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो डायगोनल AC है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है।